अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो स्केड्यूल होता है बच्चों में। बच्चों की पैदाइश से लेकर ऑनवर्ड जो हम 5 इयर्स तक वैक्सीन्स लगा रहे होते हैं बच्चों में। वो क्या वो कौन कौन सा यानी कि उस स्केड्यूल में कौन कौन सी वैक्सीन्स आती हैं, उसको हम जो है आज डिटेल के साथ कवर करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीडियाट्रिक केयर्स में क्या है, उसको हमने देखा। तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा उसमें हम बात करेंगे कि वैक्सीन जो हाँ हैं उसको हम कब देते हैं, कौन सी वैक्सीन देते हैं, उसके अलावा कितनी डोज है उसकी और उसको किस रूट से देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सबसे पहले जो वैक्सीन्स दी जाती हैं, 3 वैक्सीन्स दी जाती हैं, जिसमें बीसीजी आ जाती है, ओपीवी ज़ीरो यानी कि ज़ीरो डोज़ होती है इसकी, उसके बाद हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन्स हम देते हैं। और बीसीजी कब दे रहे होते हैं, अगर तो बेबी है लेस देन 3 मंथ तो इसकी जो हम डोज़ रिकमेंड हो रही होती है वो 0.05 ml होती है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा का है तो देन जो है हम फिर 3 मंथ से अबव का बेबी हो जाता है तो उसके बाद जो है डोज़ हम 0.1 ml कर देते हैं। तो रूट इसका जो होता है वो इंट्राडर्मल होता है, लेफ़्ट अपर आर्म पे हम लगाते हैं। तो ये एट बर्थ में जो बीसीजी वैक्सीन है वो हम इस तरह जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे जो वैक्सीन आ जाती है उसमें ओपीवी यानी कि पोलियो वायरस ज़ीरो, यानी कि इसकी डोज़ जो है वो ज़ीरो है। इसके हम 2 ड्रॉप्स देते हैं, पर ओरली देते हैं। इसके बाद आ जाती है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये भी हम बच्चे की पैदाइश के ऊपर जो है हम इसको दे रहे होते हैं 0.5 ml, यानी कि इसको भी हम इंट्रामस्कुलर हम दे रहे होते हैं बेबी को। सेकंड थिंग, जब बच्चा जो है 6 वीक का हो जाता है देन कौन कौन सी वैक्सीन्स हम लगाते हैं। तो उसमें आ जाती हैं 4 वैक्सीन बेसिकली, जिसमें फर्स्ट आ जाती है डीपीटी प्लस एचआईबी प्लस एचईपीबी, यानी कि इसको पेंटाविलेंट भी कहते हैं। तो ये कम्बिनेशन में आ रही होती है। तो इसकी उसके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं ओपीवी वायरस, यानी कि पोलियो वायरस 1, यानी कि इसकी 1 डोज़ है। पहले पीछे हमने बात की थी कि इसकी 0 डोज़ होती है और 6 वीक के बाद जो है इसकी डोज़ यहाँ पे 1 कंसीडर हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आ जाती है पीसीवी 1 डोज़, ठीक है। इसकी जो है बात करेंगे हम। उसके बाद है रोटा वायरस वैक्सीन, यानी कि RV1 वायरस। तो ये 4 वैक्सीन जो है हम आफ्टर 6 वीक जो है वो लगाते हैं। और इनकी डोज़ अगर देखें वैक्सीन 1 की, अगर पेंटाविलेंट की देखें तो 0.5 ml जो है इसकी डोज़ होती है। इसको भी हम जो है इंट्रामस्कुलर दे रहे होते हैं। उसके बाद ओपीवी यानी कि पोलियो वायरस 1, इसके हम 2 ड्रॉप्स दे रहे होते हैं पर ओरली। उसके बाद आ जाती है पीसीवी 1 वायरस, इसमें हम 0.5 ml जो इसकी डोज़ होती है वो हम दे रहे होते हैं, ये भी इंट्रामस्कुलर दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है रोटा वायरस वैक्सीन RV1 इसको हम कह रहे हैं। तो इसकी जो डोज़ होती है वो 1 ml पर ओरली होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर 10 वीक्स के बाद जो है वो कौन कौन सी वैक्सीन्स हम दे रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 वही वैक्सीन्स है जो हम 6 वीक्स में दे रहे होते हैं। डोज़ भी तकरीबन सेम ही होती है। तो सबसे पहले जो है वो पेंटाविलेंट वही वाली है जो हमने पीछे बात की है। तो इसकी डोज़ जो है वो 0.5 ml है। रूट इसका इंट्रामस्कुलर ही रहेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है वो है ओपीवी, यानी कि पोलियो वायरस 2, ठीक है। पीछे जो हमने बात की थी वो 1 थी। तो इसमें है पोलियो वायरस 2। तो इसके भी 2 ड्रॉप्स हम देते हैं पर ओरली। उसके बाद आ जाती है थर्ड नंबर पे जो आती है उसको हम पीसीवी 2, यानी कि इसको हम 2 डोज़ कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसकी डोज़ जो है वो 0.5 ml होती है। इसको हम इंट्रामस्कुलर ही एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे जो आती है वो उसमें है रोटा वायरस वैक्सीन 2। तो डोज़ इसकी भी सेम ही रहेगी जिस तरह 1 की रही है। 1 ml पर ओरली हम इसको दे देते हैं, बेबी को लगा देते हैं आफ्टर 10 वीक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 14 वीक्स जो जो वैक्सीन हम लगा रहे होते हैं वो कौन सी है, उनकी डोज़ क्या है, उसका जो है रूट क्या है। तो नंबर 1 पे आ जाती है वही पेंटाविलेंट। तो इसकी डोज़ 0.5 ml ही रहती है। इसको भी हम इंट्रामस्कुलर लगा रहे होते हैं। उसके बाद ओपीवी वायरस है, यानी कि 2 ड्रॉप्स हम दे रहे होते हैं पर ओरली हम एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है पीसीवी की थर्ड डोज जो हम लगा रहे होते हैं वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर।
उसके बाद एक वैक्सीन जो है वो नई ऐड हो जाती है 14 वीक्स के बाद, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी कि IPV1। तो इसकी डोज जो होती है वो 0.5 ml होती है और इसको हम इंट्रामस्कुलर दे रहे होते हैं। तो ये 14 वीक्स की जो है वो 4 वैक्सीन होती हैं, जिसमें एक न्यू ऐड हो जाती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV1। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जो वैक्सीन्स लगती हैं वो कौन कौन सी है। उसमें 3 वैक्सीन्स बेसिकली आ जाती हैं। सबसे पहले IPV की डोज़ 2 हो जाती है और डोज़ इसकी है 0.5 ml, और इसको हम दे रहे होते हैं इंट्रामस्कुलर, या इसको हम सबक्यूटेनियस भी दे रहे होते हैं अपर आर्म के ऊपर, यानी कि लेफ़्ट या राइट के ऊपर जो है हम इसको लगा रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है टाइफाइड वैक्सीन आती है। इसकी हम वैक्सीन देते हैं 0.5 ml उसकी डोज़ होती है, ये भी हम इंट्रामस्कुलर ही लगा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं MMR1, यानी कि हम ये वैक्सीन एक और ऐड हो जाती है 9 मंथ के बाद। तो इसकी हम डोज़ जो होती है वो 0.5 ml होती है और ये सबक्यूटेनियस होती है। तो ये आफ्टर यानी कि 9 मंथ के बाद जो वैक्सीन्स होती हैं वो ये 3 होती हैं, और ये हम बेबी को लगा रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन स्केजुअल में आफ्टर 15 मंथ के बाद ये होते हैं, उसमें भी MMR2 वैक्सीन जस्ट हम लगाते हैं। उसकी डोज जो होती है वो 0.5 ml होती है। तो ये हम सब क्यूटेनियस देते हैं। तो ये आपको भी पता होगा कि डिफरेंट इंजेक्शन के जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो किस 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 तरह लगते हैं, ये आपको अंदाज़ा होगा। जिस तरह इंट्रामस्कुलर 90 पे है, उसके बाद जो है इंट्रावेनस 45 पे, तो इस तरह करके जो है तो ये हम लगा रहे होते हैं। तो ये सब क्यूटेनियस होती है आफ्टर 15 मंथ के बाद जो है। उसके बाद जो है लास्ट पे जो आ जाती है, सेकंड लास्ट आती है, उसमें हम बात करते हैं कि अगर बेबी हो जाता है 2 ईयर्स से यानी कि ज़्यादा की एज हो जाती है, तो उसमें जो है 3 वैक्सीन मेनली हम जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। टाइफाइड की है जिसमें VAR आ जाती है, जिसको हम चिकन पॉक्स भी हम कह रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है MCV, जिसको मेनिंजाकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होती है, ये हम 3 वैक्सीन आफ्टर 2 ईयर्स के बाद हम दे रहे होते हैं। जिसकी डोज़ की बात करें टाइफाइड की, तो ये 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर दे रहे होते हैं। उसके बाद चिकन पॉक्स या इसको VAR भी हम कह रहे होते हैं, तो इसकी डोज़ जो होती है वो 0.5 ml होती है। इसको हम सबक्यूटेनियस दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है मेनिंजाकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जो जिसको हम MCV भी कहते हैं। 0.5 ml इसकी डोज़ होती है और ये भी हम इंट्रामस्कुलर दे रहे होते हैं। तो ये आफ्टर 2 ईयर्स जो हम वैक्सीन्स जो हम लगाते हैं वो ये होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं अप टू 5 ईयर्स। 5 ईयर के बाद जो है उसके बाद सिर्फ एक ही वैक्सीन हम लगाते हैं। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है इसका। फिर 5 ईयर बाद जो है हम एक ही वायरस हम जो है वो एक ही वैक्सीन हम लगा रहे होते हैं, OPV यानी कि पोलियो वायरस। तो इसके 2 ड्रॉप्स जो हैं वो पर ओरली हम दे रहे होते हैं। तो होप सो आज की ये एक वीडियो थी इम्यूनाइजेशन स्केजुअल, ताकि आपको एज अ फार्मासिस्ट आपको नॉलेज इसका होना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं बच्चों की पैदाइश के ऊपर कब लगती हैं, क्या उसकी डोज़ है, क्या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको इल्म में होना चाहिए। तो कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे डोज़ कैलकुलेशन की, चाहे वो एंटीबायोटिक भी हो सकती है, कोई भी एक मेडिसिन जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है पाकिस्तान में, उसकी डोज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेबी के वेट के हिसाब से हम चलेंगे। तो कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये यानी कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वाला हमारा ये चैनल है, तो इसमें उनको भी फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।